साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए जो भी मुझे भेजा जा रहा है, इस तरह हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चले, आपका तो बाप भी तस्दीक करवाएगा, आप क्या चीज है। हुँ। FIA ने कभी आपके साथ स्कैम किया है, मुझे ये बताइएगा। लेकिन ये कोई इस्लामाबाद का नंबर नहीं है, ये एक प्राइवेट फ़ोन नंबर है। ये आपको जो कॉल की जा रही है राना FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से राना इजाज अली के नंबर से कॉल की जा रही है आपको। वो मुसलसल वो ओटीपी मुझे भेज रहे थे, वो वेरिफिकेशन कोड मुझे भेजा जा रहा था जिसे बार-बार मैं डिक्लाइन कर रही थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि अगर वो मैं एक्सेप्ट करती तो या मेरा व्हाट्सएप हैक होना था, मेरा मोबाइल हैक हो जाना था या फिर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाना था और मैंने कंगली हो जाना था। मैं आपको लास्ट बार बोलूंगा जो आपको PDF शेयर की है। और दूसरी बात ये कि आपके पास मुकदमा नंबर शेयर किया, वो आपको भी चेक करके PDF शेयर करूंगा, वो चेक करना आप, ताकि आपको समझ आए कि किसके साथ बात हो रही है। नहीं सर, वेरिफिकेशन कोड तो इस तरह मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये तो आपकी भूल है। मोहतरम, वेरिफिकेशन नहीं है, वो FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपको भेजा गया है। ये वीडियो, ये ऑडियो आपने सुनी है और आपने देखा है कि किस तरह से फ्रॉड किए जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये ऑडियो जो है, ये मैंने रिकॉर्ड की है और ये आज सुबह मुझे ही कॉल आई थी, जो कि मैंने कुछ हिस्सा मैं इसका रिकॉर्ड कर पाई, कुछ हिस्सा नहीं कर पाई, लेकिन सारी कहानी मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था और मकसद क्या था। मामला ये था कि ये साहब मुझे कॉल करते हैं मेरे सिम के नंबर पर और मुझे कहते हैं कि वो FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और राना एजाज अपना नाम बता रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरी सिम कोई 1 साल पहले तक कोई और इस्तेमाल कर रहा था और उसने कोई 5,70,000 का फ्रॉड किया था, जिसके तहत मुझ पर FIR हो गई है। अब ये जो फ्रॉडिये हैं, ये इतना एक्यूरेट फ्रॉड करते हैं, इतना एक्यूरेट फ्रॉड करते हैं कि ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सही बताते हैं। यानी ये आपका फ़ोन नंबर, आपका ID कार्ड नंबर, आपके सिम की डिटेल्स, आपका जो घर का एड्रेस है वो, इवन कि आप किस फ़ोन से बात कर रहे हैं, वो कौन-सा मॉडल है, कौन-सा वेरिएंट है, किस कंपनी का है, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं और एकदम से आपको लगता है कि वाक़ई ही FIA से कॉल है। की जो डिटेल्स शेयर की है, हुँ। क्या मैंने आपको वो गलत की है? आप लड़ क्यों रहे हैं? नाराज़ क्यों हो रहे जो हैं? मैंने आपको डिटेल्स शेयर की है, वो गलत की है, मुझे ये बताइएगा। आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? लड़ क्यों रहे हैं भई? लेकिन FIA से कॉल नहीं होती, ये फ्रॉडिये की कॉल होती है। और फ्रॉडिया क्या चाहता है? फ्रॉडिया आपको किसी न किसी तौर पर फँसाने की कोशिश करता है। मुझे वो कैसे फँसाने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा जी मुझ पे FIR हो गई है और FIR की जो कॉपी वो मुझे भेजना चाह रहे थे, वो बज़िद थे कि व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे कॉल की, पहले सिम पे कॉल की, उसको बंद करके व्हाट्सएप पे कॉल की और व्हाट्सएप पे कॉल करने के बाद वो फ्रॉडिया भाई साहब जो हैं, वो मुसलसल मुझे कह रहे थे कि आपको FIR का नंबर, मुकद्दमा नंबर हम भेज रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद आपको FIR की PDF फाइल आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में मौसूल हो जाएगी। तो नहीं सुन रहे? मोहतरम, हम आपको ऑल डिटेल देंगे, बिला वजह हम आपको तंग नहीं कर रहे, ना कॉल करके आपसे कोई बात करेंगे। आपके पास मुकदमा नंबर भेजा गया, हमने आपकी PDF शेयर करनी है आपको, ताकि आप देख सकें। ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर हमने आपको भेजा है, तो क्या उन कॉल आप चेक करें उसको। तो जिसमें आपको मुकदमा नंबर रिसीव हुआ आप होगा। सर मुझे आपने तो हमें इन्फॉर्मेशन वैसे समझा हुआ है कि आपके साथ मजाक करने के लिए कॉल की जा रही है। मुझे नहीं पता भई, आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं। अगर मैं अपनी सिक्योरिटी स्कैम चाहती हो रहे हूँ हैं तो या नहीं हो रहे? अब यहाँ से मैं ठटक रही थी, मैं जो भी कोड आ रहा था मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो जो कोड आ रहा था उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ था और वो मुझे बिल्कुल वैसे कोड आ रहा था जैसे हम वो वन टाइम पासवर्ड होता है ना, OTP, बिल्कुल वैसे ही मौसूल हो रहा था। मैं उसको बार-बार डिक्लाइन कर रही थी, जिस पर ये भाई साहब बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि आप क्या समझती हैं, हम निकलवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इस तरह की ये बातें कर रहे थे और मैं मुसलसल यही कह रही थी, भाई मेरी सिक्योरिटी जो होगा मैं देख लूँगी, मैं किसी से पूछ लूँ, मैं कुछ कर लूँ, इस तरह से तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मैं बार-बार ये उन्हें पहले कह रही थी कि मुझे पिक्चर की सूरत में मेरी FIR की कॉपी भेज दें, बाद में मैं खुद ही देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। लेकिन वो तो एक फ्रॉड था। वो मुसलसल वो OTP मुझे भेज रहे थे, वो वेरिफिकेशन कोड मुझे भेजा जा रहा था जिसे बार-बार मैं डिक्लाइन कर रही थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि अगर वो मैं एक्सेप्ट करती तो या मेरा व्हाट्सएप हैक होना था, मेरा मोबाइल हैक हो जाना था या फिर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाना था और मैंने कंगली हो जाना था।
ये मैंने नहीं किया। मैंने इस कॉल को रिकॉर्ड किया क्योंकि ये सब कुछ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और फ्रॉड से बचाएं, क्योंकि जो हमारे आम सादा लोग शहरी हैं उनको फ्रॉड में फंसाना और इस तरह की इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देकर उनको फ्रॉड में फंसाना बहुत आसान काम है। ये भाई साहब की मैंने बात नहीं मानी, फिर वो गुस्से में भी आते गए। मैंने कहा मैं देख लूंगी, मैं एफआईआर में सब कुछ ले लूंगी, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने एक एफआईए के ऑफिसर हैं, उनको मैंने कॉल की, उनको ये सारी मामला बयान किया। उन्होंने पहले ही मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा कि ये फ्रॉडिया था, ये आपका व्हाट्सएप हैक करना चाहता था या फिर आपके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करना चाहता था। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसको बिल्कुल भी, वो जो वेरिफिकेशन कोड आ रहा था वो एक्सेप्ट नहीं किया। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि आपको कोई भी बैंक से कॉल आती है, कहीं से भी कॉल आती है, चाहे वो आपको ये बता दें कि आपका ये फ़ोन नंबर है, आपका आईडी कार्ड ये है, आपके घर का एड्रेस ये है, आपके इतने बहन भाई हैं, आपका ये है, आप यहाँ पर रहते हैं, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे दुनिया की और उसके बाद वो आपको कोई कोड शेयर करे, आपने उस कोड को एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि अगर वो कोड आपने एक्सेप्ट कर लिया तो या तो आपका मोबाइल हैक होगा या आपका व्हाट्सएप हैक होगा, जिसके बाद आप ब्लैकमेल होंगे, या फिर आपका जो व्हाट्सएप हैक होगा उससे वो कुछ भी तकरीबकारी हो सकती है, किसी को भी तंग किया जा सकता है, आपके नंबर से वो कहीं और लॉगिन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हो भी चुके हैं। मेरे साथ चूंकि पहली बार हुआ तो मैं बहुत हैरान थी कि इतना एक्यूरेट फ्रॉड होता है, और फिर हम लोगों को कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन ये फ्रॉडिये जितने ज़हीन हैं, जिस तरह से स्कैम करें, यकीन जानिए अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनके स्कैम में आ जाते हैं। तो इसलिए बच जाइए। कोई भी आपको कॉल करता है, कोई कोड शेयर करता है, किसी सूरत आपने उस कोड को एक्सेप्ट नहीं करना।